आइए आपका अपने चैनल ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग की संरचना कार्यों को स्पष्ट कीजिए तथा उन उपायों को लिखिए जिनके द्वारा चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग की संरचना कार्यों को स्पष्ट कीजिए तथा उन उपायों को लिखिए जिनके द्वारा चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। तो आइए इसका उत्तर प्रारूप देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने वाली संस्था है। इसके तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग कराता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो निर्वाचन, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में राजीव कुमार हैं तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले होती है। इनकी पदमुक्ति के अलावा स्वतः ये इस्तीफा दे करके या फिर महाभियोग के द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। अब यदि हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो इनका निम्न कार्य है, जैसे कि चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव का संचालन करना, मतदाता सूची तैयार करना, आदर्श आचार संहिता को लागू करना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता देना, चुनाव सुधार के लिए कार्य करना, जैसे कि निर्वाचक नामावली को कंप्यूटरीकरण, निर्वाचकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना, वीवीपीएटी और नोटा को लागू करना। इसका 2 पक्ष हमने देखा। एक पक्ष है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, तो इसके हम पक्ष और विपक्ष देखने का प्रयास करते हैं। इसके पक्ष में कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी पदमुक्ति महाभियोग द्वारा तथा वेतन भत्ता संचित निधि से एवं इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होती है। यदि हम इनके विपक्ष में बात करें तो स्वतंत्र कर्मचारी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को ही संभवतः मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त की जाती है। सत्तारूढ़ दलों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है। हालांकि इसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं जो हालिया दिनों में देखने को मिला, जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति के द्वारा की जाएगी। हालांकि उपरोक्त सिफारिशें बहुत पहले यानी 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अब इसके संदर्भ में कुछ सुधारात्मक उपाय देखते हैं। तो बोहरा समिति 1993 में अपराध एवं राजनीति के गठजोड़ की जांच हेतु सुझाव दिया था। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने का सुझाव दिया था। 2013 में जीएस वर्मा ने आपराधिक कानूनों में संशोधन की बात कही थी। इसके अलावा बूथ कब्जा होने पर चुनाव रद्द और स्थगित करने का प्रावधान किया गया है। टोटलाइजर मशीन का प्रयोग किया जाता है। वोटर आईडी का कंप्यूटरीकरण किया जाना, शराब बिक्री या कोई भी नशीले पदार्थ पर मतदान खत्म होने की अवधि से 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगा दिया जाना, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित किया जाना, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध तथा ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत किया गया। एनआरआई को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। ईवीएम और मतपत्रों पर उम्मीदवारों को फोटो दिया गया। इसके अनुसार इन्होंने जमानत राशि में भी बढ़ोतरी की है। जो पहले लोकसभा में 2009 से पहले 10,000 जमानत राशि थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया, जबकि विधानसभा में ये राशि 5,000 थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया। ये समान वर्ग के लिए था। जबकि यदि हम एससी और एसटी की बात करें तो लोकसभा में जमानत राशि 5,000 जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपया और विधानसभा में 2,500 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपया कर दिया गया।
तो ये रहा अब तक का हमारा इसका उत्तर प्रारूप। अब एक छोटा सा कंक्लूजन के साथ इसे हम समाप्त करेंगे कि समग्रता कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अभी तक चुनाव समानता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ संपन्न किया। मतदान में गड़बड़ी होने पर पुनर्मतदान कराना तथा एक समय अवधि के अंतराल पर प्रचार प्रसार बंद कराता है। हाल ही में यूपी के ललितपुर के डीएम अक्षय तिवारी द्वारा इस दिशा में किया गया कार्य जिसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो ये रहा हमारा आज का ये ऑडियो क्लिप। इसी के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।